तो अफगानिस्तान पर जितनी तेजी से तालिबान का कब्जा हुआ, उससे कहीं ज्यादा तेजी से आवाम की उम्मीदें धर्राशाही हुई थी। अफगानिस्तान में इस वक्त जनता दो मोर्चों पर मुक्ति की जंग लड़ रही है, जिन्हें लगता है कि संगठित होकर तालिबान से अब भी लोहा लिया जा सकता है। वो चुनौती देने में लगातार लगे हुए हैं। तो जो हताशा है वो किसी तरीके से अफगानिस्तान छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल जाना चाहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर आज तक संवाददाता नवीद सुल्तानी ने जो भीड़ देखी, जो हालात देखे, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान सबसे बड़े पलायन की जमीन बनता जा रहा है। ये एक बदनसीब मुल्क की त्रासदी की तस्वीरें हैं। होगा आपके लिए आपका मुल्क बेहद अजीज, होगी आपकी मिट्टी से आपको बेपनाह मोहब्बत, लेकिन यहाँ इन लफ्जों का कोई मतलब नहीं। ये एक ऐसा वतन है जिसे छोड़कर हर कोई दूर चला जाना चाहता है। तालिबानी राज के सिर्फ 5 दिन और पूरा अफगानिस्तान जैसे आतंक के किसी दरिया में डूब गया हो। काबुल एयरपोर्ट के बाहर अपार भीड़ खड़ी है, इस इंतजार में कि कब मौका मिले और इस मुल्क से मुक्ति मिल जाए। These two guys are brother. They are 4 months has years, and she is his mother, and she came here in front of the Kabul National Airport, and this family they want to travel from Afghanistan to other countries. इन तस्वीरों से आपको अफगानियों की मजबूरी झांकती दिख जाएगी। इन तस्वीरों से आपको दहशत का वो दायरा दिख जाएगा जिससे इस वक्त पूरे अफगानिस्तान का सामना है। ये वीडियो आज तक संवाददाता नवीद सुल्तानी ने जान जोखिम में डालकर भेजे। जब वो ये वीडियो शूट कर रहे थे तो पीछे गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही। As you can see that there is a situation right now, like it seems like every person wants to leave through this it's the other gate of Hamid Karzai International Airport, which is under control of Taliban and their security forces and foreign forces. Right now they are trying to control the situation here and the massive influx here through this aerial firing. The man say there's a lot of women came from our homes. They want to go to America, and they have some documents which I sold, and they want to go to America from international area of Kabul airport. काबुल में इस वक्त के हालात ऐसे हैं मानो तमाम रास्ते इस हामिद करजई एयरपोर्ट की तरफ मुड़ गए। हवाई अड्डे की इस चारदीवारी के अंदर घुसना ही जैसे जीने की गारंटी हो। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा काबुल वतन छोड़ मिशन में जुटा हो। कुछ की किस्मत अच्छी थी कि तालिबान की परछाई से वो आजाद हो गए, जैसे अफगानिस्तान की सबसे मशहूर पॉप स्टार अरियाना सईद। अरियाना सईद का अफगानिस्तान छोड़ो मिशन कामयाब रहा। बुधवार को एक अमेरिकी कार्गो विमान में अरियाना को जगह मिल गई और बचते बचाते वो कतर पहुंच गई। अगर आपको अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी समझना है तो इंस्टाग्राम पर उनकी ये आप बीती आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें वो लिखती हैं, कभी ना भुला देने वाली उन रातों के बाद मैं ठीक हूँ, जिंदा हूँ। मैं कतर पहुँच चुकी हूँ और मुझे जल्द ही इस्तांबुल लौटने का इंतजार है। मैं जब घर पहुँच जाऊंगी और मेरा मन और मेरी भावनाएं अविश्वास और सदमे से बाहर निकल जाएंगी, तो मेरे पास कई कहानियां हैं जिन्हें मैं आपसे साझा करूँ।
इसी रास्ते पर एक होनहार नौजवान फुटबॉलर भी आगे बढ़ा, मगर किस्मत दगा दे गई। ये तस्वीरें आप न भूले होंगे न कभी भूल पाएंगे। इसी ग्लोब मास्टर के पहिए पर पनाह लेकर जकी अनवारी ने जान बचाने का जोखिम मोल लिया था। वो जोखिम जानलेवा रहा। आसमान से जिंदगी फिसल गई, नीचे मिट्टी पर मौत खड़ी थी। 10 नंबर की जर्सी वाले इस नौजवान की मौत से यह साबित हो गया है कि अफगानिस्तान उम्मीदों का कब्रिस्तान बन चुका है। नावीद सुल्तानी, काबुल, आज तक।